सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। बंदी छोर सदगुरुदेव की दया से यहाँ पर जो सदग्रंथ निर्णय सार का मूल पाठ चल रहा है, यहाँ पर प्रथम वंदना करते हैं और वंदना करने के बाद में आगे मूल पाठ को बढ़ाएंगे। दया गुरु की सदगुरु श्री पूरन साहब कृत मंगलाचरण वंदना पद सोरठा। बंदो चरण सरोज जिनयह बीजक निर्मयो, परख दिखायो खोज ते गुरु सम दूजा नहीं। निर्णय दीन कृपाल परख प्रकाशी स्थिर पद, परखायो सब जाल महादुखित जीव जान के। दया क्षमा संतोष धीरज शील विचार गुण, एक अनेक को धोख परखायो निज परखते। असरण शरण उदार सुख साहिब सुख रूप जो, कहूँ टीका विस्तार तब पारखते कृपा निधि। बंदों संत समाज जे निर्णय गुरु परख के, दृढ़ मम हृदय विराज सदा सुखी दया निधि। इति मंगलाचरण समाप्तम। अब आगे यहाँ से पाठ चलता है। गुरुदेव की दया से क्रम नंबर 78 तक टीका पूर्ण हो चुका है। अब आगे चलाते हैं। चौपाई 2 दोहा 1 है। चौपाई मंडल भाग 10। मानंदी है 3 प्रकारा, तत्वमसि वेद पद सारा। क्रम नंबर 79। सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए यहाँ पर कहते हैं कि मानंदी है 3 प्रकारा, 3 प्रकार की मानंदी है। तत्पद, त्वमपद और असी पद। इसमें सारा संसार भूला हुआ है। तत्पद कहिए ईश्वर और त्वमपद कहिए जीव और असी पद कहिए ब्रह्म। इन तीनों की एकता करके तत्वमसि। इसमें बड़े बड़े ज्ञानी बड़े बड़े ध्यानी और लटक गए। वेद पद सारा, और इनको वेदों का महावाक्य मानते हैं। सामवेद का महावाक्य है जी तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। ये चारों वेदों के महावाक्य हैं। और अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इनके ये 4 फल बताए। इसमें सारा संसार भूला, एक भी चेत नहीं पाए। तो सदु देखते मानंदी है 3 प्रकारा, और तत्वमसि वेद पद सारा। ये 3 पद के माने भाई, आवागमन में जीव रहाई। क्रम नंबर 80। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि ये 3 पद के माने भाई, आवागमन में जीव रहाई। कैसे कि इन लोगों ने कहा है कि कई बार ब्रह्म से जगत हुआ और कई बार ये जगत ब्रह्म में मिल गया, और कई बार उत्पत्ति हुई, कई बार प्रलय हो गई, और जीव और ये ईश्वर का अंश है। ईश्वर इसको जीव को लेकर के और ब्रह्म में जाकर के लीन हो जाता है। ऐसी जो इन्होंने कल्पना की है, इससे पता चलता है, बिल्कुल पता चले गया कि जीव आवागमन में रहेगा, कभी छूटेगा नहीं। जो अंदर है वो बाहर होगा, जो बाहर है जो अंदर होगा। और कई बार ये जगत ब्रह्म से बना, कई बार जगत में मिला, तो विकार कहाँ मिटा। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि ये सारी कल्पना मिथ्या धोखा है, इस कल्पना को त्याग दो। ये चेतन जीव सत्य है, अजर अमर अखंड है। इसके ऊपर कोई भी ईश्वर परमात्मा नहीं है, कोई देवी देवता नहीं है। ये अजर अमर अखंड है, कभी मरता नहीं। इसलिए इस मानंदी को अपने अंदर से त्याग देना चाहिए। और जब तक ये मानंदी अपने अंदर से नहीं निकलेगी, तब तक ये भ्रम मिटेगा नहीं किसी भी प्रकार से। तत्वमसि पद 300 आवागमन को मूल,
शोभासो पद जीव को सहे घनेरी सूल। यहां पर सदगुरुदेव कहते हैं कि हे शिष्य, ये क्रम नंबर 81, तत्वमसी पद 300 आवागमन को मूल, ये वास्तव में पक्का आवागमन का मूल है। और जब तक ये तत्वमसी का भास नहीं छूटेगा, जब तक ये जीव अपने आप को नहीं पहचानेगा, जब तक जीव को अल्पज्ञ नानत विकारी कहता रहेगा, और जब तक ईश्वर की कल्पना को अपने सिर पर धोता रहेगा, तब तक आवागमन में फंसता रहेगा। सो भासो पद जीव को सहे घनेरी सूल। अब उसमें मिलने के लिए, ब्रह्म में मिलने के लिए, और इसे बहुत कष्ट सहने पड़ रहे हैं, बहुत विकल हो रहा है, कन्नलाओं में जाकर के भजन करता है, लेकिन कुछ नहीं हो पाता। आखिर में तड़प तड़प करके और मर जाता है। सारा समय बेकार चला जाता है, और घनेरे सूलों को सह सह के और भटक भटक करके 4 वेदों को पढ़ पढ़ के इसी मर जाता है। शिष्य प्रसन्न शब्द दीपक 5 खंड 9 चौपाई 5 दोहा 1 है, चौपाई मंडल भाग 11। हो प्रभु दीनन के सुख दाता, मेटे मोर भरम सब ताता। क्रम नंबर 82। सदगुरु श्री पूरन साहब जी यहां पुकार के समझाते हुए वो कह रहे हैं कि हो प्रभु जीवन के सुखदाता, मेटे मोर भरम सब ताता। आपने सभी प्रकार का भ्रम मिट दिया। जीवन के सुखदाता, बहुत भ्रम बड़ा था। इस ब्रह्म परमात्मा देवी देवताओं का बहुत बड़ा भ्रम है। अब इसको दया करके समझाते मेरा बिल्कुल अंतःकरण निर्मल कर दीजिए। मेटे मोर भरम सब ताता। और आप तो भाई का भी काम करते हैं, है ना। तात पिता को भी कहते हैं, तात भाई को भी कहते हैं। और तात कहते हैं कि जो संसार का जो महादुख, ताता सियरा, ताता कहिए गरम, सियरा कहिए ठंडा। तो इस सारे संसार के लोग और तप रहे हैं विषय वासना भ्रम भूल कल्पना में, और ये मोह करे बैठे हैं कि बेटी बेटा सुख देंगे, और गुरु लोग और ये मोह करे बैठे हैं कि ईश्वर परमात्मा और कोई सुख देगा, और चेली चेला सुख देंगे। नहीं तो ईश्वर परमात्मा कहीं मिलता है, ना कोई चेला चेली सुख देता है, ना बेटा बेटी कोई सुख देते हैं। जैसे कर्म और तैसा भोग बना रहता है। तो गुरुदेव जी आज मेरी दया है आपसे। यहाँ पर शिष्य कहता है कि मेरे सभी प्रकार के भ्रम को आप निकालिए, दूर कीजिए। हम जाना करता कोई दूजा, ताते भरम बड़ो बहु पूजा। क्रम नंबर 83। हमने तो यही समझा था कि कोई करता दूसरा है, जिसने सारे संसार को बनाया हुआ है, हमको भी बनाया है, और वो ही करता है, उसके बिना कोई काम नहीं चलेगा। हम जाना करता कोई दूजा, ताते भरम बड़ो बहु पूजा। इसलिए हमारे अंदर ये लगन थी कि हम जब तक पूजा नहीं करेंगे, जब तक सुबह 4 बजे उठे नहा धो करके देवी देवताओं की पूजा नहीं करेंगे, गंगा यमुना नहीं नहाएंगे, और तीर्थों 64 तीर्थ को नहीं करेंगे, तब तक हमारे अंदर से भ्रम नहीं निकलेगा। और जब हम पूजा अच्छे प्रकार से करेंगे तो उस ब्रह्म में जाकर के मिल जाएंगे। ऐसा हमारे अंदर भ्रम था। करता कारण जग बेहाला, अब मोहि जान परो सब जाला। क्रम नंबर 84। सारा संसार कर्ता के लिए परेशान है। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी, ये सब के सब कर्ता के पीछे दौड़ रहे हैं कि कोई जगत का करता है, और उसका रंग भी नहीं, रूप भी नहीं, आकार प्रकार नहीं, तो कहां से है। तो करता कारण जग बेहाला, अब मोहि जान परो सब जाला। में सब जाल समझ में आ गए। जो कर्म, उपासना, योग, ज्ञान, ये बहुत बड़ा जाल है। और जो खानी बानी दोनों ये विशेष जाल हैं। विशेष जाल तो मुख्य 2 ही हैं, आपकी दया से मेरी समझ में आए। और जब तक ये जाल हम दूर नहीं करेंगे, जब तक इनसे उपराम नहीं होंगे, तब तक हमारा मन निर्मल नहीं हो सकता है। तत्वमसी पद 3 कहाई, के विदसो मोहि देव लखाई। क्रम नंबर 85। शिष्य कहता है कि गुरुदेव अब इसके बारे में विस्तार से मुझे बता दो। ये तत्वमसी जो पद 3 है कहाई, और कही विदसो मोहि देव बताई, इसका पूरा मुझे हाल बताओ, है ना। सामवेद से लेकर के और ऋग्वेद तक ये पूरा हाल बता दो। मीमांसा से लेकर वेदांत शास्त्र तक ये किस किस भूल में भूले, जैमिनी, कणांत, गौतम, शेष, कपिल और व्यास, सूर, वायु, अंगिरा, अग्नि
ये कहाँ का भूले, कहाँ कहाँ अटके, इनकी अटक भटक पूरी मुझे समझा दो। किस प्रकार से ब्रह्मा ने और इनकी रचना की चारों वेदों की, और ये सब के सब धोखे में भूले और दूसरों को भुलाते रहे। कौन रूप त्यों पद को कहिए, कौन नाम बाड़ी मूलइये। क्रम नंबर 86। सदबुद्ध जी कहते हैं कि कौन रूप त्यों पद को कहिए, इन तीनों पद का कौन कौन सा रूप है ना, तुम पद का, तद पद का और असी पद का। इसका मुझे पूरा भेद बता दो, है ना, कर्म उपासना योग का। और जब मेरे भेद ये पूरा समझ में आ जाएगा तो मैं भी इस भेद को जान जाऊंगा, कौन नाम वाणी में रहिए और किस प्रकार से वाणी में लेकर के इन लोगों ने ये संसार में आग लगाई, इसका मुझे पूरा भेद बताइए। तत्त्वमसि पद 300 कह विद जानी जाई, हो अजान जानो नहीं सदगुरुदेव लखाए। दोहा नंबर 87। सदगुरुदेव जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि तत्त्वमसि पद 300 कहीं विद जाने जाए। अब इस भेद को मैं किस प्रकार से जानूं, और कोई मुझे पूछे तो किस प्रकार से बताऊं, है ना, तत्पद क्या है, तुम पद क्या है, असी पद क्या है, ये भूल मेरी कैसे मिटे। हो अजान जानो नहीं, इस भेद को नहीं मैं जानता। हाँ, इतना था मोटा मोटा समझ गया कि कोई ईश्वर परमात्मा नहीं है, मेरे ऊपर कोई नहीं है, मैं स्वतंत्र हूं। लेकिन यदि कोई पूछता है तो विस्तार से मैं उसका निर्णय करके अपने आप को ले बचा नहीं सकता, ऐसा मेरे अंदर अभी भ्रम है। सदगुरु उत्तर वचन भास्कर 5 खंड 10 चौपाई 8 दोहा 1 है, चौपाई मंडल भाग 12। हे शिष्य तुम बड़ भागी होई, कहूं विचार सकल विधि सोई। क्रम नंबर 88। सदगुरुदेव कहते हैं कि हे शिष्य तू तो बहुत बड़ा भाग्यशाली है, तेरी बात ये यदि समझ में आएगी तो तू भावबंधनों से छूट जाएगा। तुम पर तत्पर 80 पद इस भेद को जान करके तू न्यारा हो जाएगा। 4 वे 6 7 18 प्राणों की कल्पना तेरी समझ में आ जाएगी और उसी क्षण तू त्याग करके न्यारा हो जाएगा। मोहि बोलन की श्रद्धा नाही, तोर प्रेम बस बोलूं भाई। क्रम नंबर 89। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि मोहि बोलन की श्रद्धा नहीं, मुझे क्यों बोलना, मेरी बात पूरी समझ में आएगी। तंत्र मंत्र जादू टोना सब भ्रम है, ईश्वर परमात्मा सब भ्रम है, देवी देवता जो सब भ्रम है। नश्वर शरीर एक दिन छूट जाएगा, जहाँ की संपत्ति कोई साथ में रहती नहीं, जहाँ जाओ वहाँ प्रारब्ध मिल जाती है। तो मैं क्यों बोलूं, क्यों बेकार में समय बर्बाद करूं। तो मोह बोलन की श्रद्धा नहीं, पर तोर प्रेम बस बोलो भाई। कविता हो न भाण कहाऊं, बकवादी के निकट न जाऊं। क्रम नंबर 90। सदबुद्ध कहते हैं कि मैं कोई कविता नहीं हूं, कोई कवि नहीं, न कोई भाड़ हूं सो चिल्लाने वाला, बकवादी के निकट न जाऊं। और जो बकवादी लोग हैं, जो मरघटा में डरे हुए हैं, जो नंग ढंग डोर रहे हैं, जो तंत्र मंत्र जो मांस खा रहे हैं, उनके सीधे कर्म कर रहे हैं, विचारी हैं, इनके पास में मैं नहीं जाता हूं। गुरबाई ओ मान बड़ाई, रिद्ध से सब जात नसाई। क्रम नंबर 91। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि गुरबाई और मान बड़ाई से भी मुझे कोई लेना देना नहीं, रिद्धि सिद्ध सब जात नुसाई। और मैं क्यों रिद्धि सिद्धि के चक्कर में फंसूं, चमत्कारी करूं कि तेरी बेटी हो जाएगी, तेरे बेटा हो जाएगा, कि तेरी नौकरी लग जाएगी, है ना, तेरा ऐसा हो जाएगा, तो तेरे घर में धन बढ़ जाएगा, इतने दिनों में ये हो जाएगा। ये तो सारी बेकार की बातें, इनमें मैं नहीं फंसता हूं, कभी नहीं फंसता इनमें। इनमें सकल जगत रुझाना, काल कला को मर्म न जाना। क्रम नंबर 92। और इसी मानंदी में सारा संसार भरा हुआ है, लेकिन काल कला का मर्म नहीं जाना। काल का ये स्त्री, काल का ये मायावी गुरबा लोग, इनकी कला में जो फंस गया, जो विषय वासना में फंस गया, वो कभी बचता नहीं और उसका कभी उद्धार हो सकता नहीं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि शिष्य आज तू इस भेद को पूरा जान ले। मोको नहीं इन सब ते काजा, तुम्हारी भक्ति बस कहूं ऊपर राजा। क्रम नंबर 93। साहब कहते हैं कि मोह को नहीं इन सबसे कहा जाना, ईश्वर से न, ब्रह्म से न, देवी से न, देवता से न, तंत्र से न, मंत्र से न, जातु से न, टोना से, और न रजोगुण से न, तमोगुण से न, सतोगुण से, और न तुम पद से, तद्पद से न, असिपद से। मुझसे कोई काम नहीं है, क्योंकि मुझे तो पारक ज्ञान पूरा हो गया, जड़ चेतन का भेद समझ में आ गया। बस तुम्हारी भक्ति बस कहूं पर आ जाओ, तेरी भक्ति के बाद, और मैं तेरे को जनाने के लिए कह रहा हूं।
तत्पद सो ईश्वर कहलाई, तुम पद नाम जगत जीव पाई। क्रम नंबर 94। और हे शिष्य, तद्पद सो ईश्वर कहलाई, और जो तद्पद जो कहा है उसको ईश्वर कहते हैं ये संसार के लोग। और त्वमपद नाम जगत जीव पाई, और त्वमपद ये जगत में रहने वाला ये अल्पज्ञ चेतन जीव को कहते हैं। असिपद नाम ब्रह्म अविनाशी, आत्म अचल सहज सुख राशि। क्रम नंबर 95। यहाँ पर सदगुरुदेव जी कह रहे हैं कि असिपद नाम ब्रह्म अविनाशी, और इन लोगों ने असिपद ब्रह्म को माना है। आत्म अचल सहज सुख राशि, और कहते हैं कि वो आत्मा अचल है ना, सहज सुख राशि है, उसमें सुख दुख नहीं है। इस प्रकार से ये सारे संसार के लोग इसी मानंदी में और भूल गए। तत्पद सोई ज्ञान है, त्वम पद है अज्ञान, असिपद एकता ब्रह्म है, तासों कहत विज्ञान। क्रम नंबर 96। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि तत्पद सोई ज्ञान है, इन्होंने तत्पद ईश्वर को ज्ञान स्वरूप माना, और तुम पद जीव को अज्ञान स्वरूप माना, और असिपद ब्रह्म को एकता ब्रह्म माना है। तासु कहते विज्ञान, उसी को जो लोग विज्ञान कह के भूले हुए हैं उसकी खोज में दौड़ रहे हैं। चौपाई शिष्य प्रसन्न शब्द दीपक 6 खंड 11, चौपाई 4 दोहा 1 है, चौपाई मंडल भाग 13। हे गुरु तुम हो दीन दयाला, मिटो सकल मोर उरसाला। क्रम नंबर 97। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि हे गुरु आप तो दीन दयाला हो, और मेरे उर के सारे साल मेट दो, छिद्र मेट दो। मैं आपके द्वार पर आया हूं, आपके दर का भिखारी हूं, आपके चरणों में लिपटा रहूंगा, सभी प्रकार के मेरे संशय को दूर करो। इनमें इनके नाम रूप दिखलाओ, ठोर ठिकाना मोहि बताओ। क्रम नंबर 98। शिष्य कहता है कि गुरुदेव इनके नाम रूप भी बतला दो और ठोर ठिकाना बतला दो, इसलिए मैं जान जाऊं, कोई पूछे तो बता सकूं और उनसे बच सकूं। कौन ठाम ईश्वर को कहिए, कौन ठाम जगत जीव लइए। क्रम नंबर 99। कौन ठाम ईश्वर को कहिए, और कौन सा ठाम ईश्वर का है, और जगत जीवों का कौन सा है, कौन ठाम जगत जीवो दइए, इसका भेद मुझे बता दो। कौन ठाम आत्म कहलाई, सकल भेद मोहि देव बताई। क्रम नंबर 100। साहब कहते हैं कि कौन ठाम आत्म कहलाई, और आत्मा का कौन सा ठाम है जो ब्रह्म माना, और सकल भेद मोहि देव बताई, इसमें कोई भी कसर नहीं रहे, है ना। तुम सब लायक परम गुरु, मैं अजान मतहीन, शरण आए की लाज है, सकल बताओ चीन। क्रम नंबर 101। सदगुरुदेव जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि तुम सब लायक और पारखी हो, आपके अंदर किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है, आप तो सब कुछ जानते हो, शरण आए की लाज है, सकल बताओ चीन, और शरण लायक मेरी लाज रख दो, और मुझे सकल चीन की बता दो, मैं आपका उपकार कभी जीवन में नहीं भूलूंगा। सदगुरु उत्तर वचन भास्कर 6 खंड 12, चौपाई 17 दोहा 1 है, चौपाई मंडल भाग 14। सुनहु बाल तुम सकल विचारा, एक एक सब कहूँ निरवारा। क्रम नंबर 102। सदगुरुदेव कहते हैं कि सुनहु बाल, हे बालक, हे बेटा, अब मैं तेरे को सत्यनारायण की बात बता रहा हूं, एक एक सब कहूं निर्वारा, और एक एक करके निर्वार करके और तेरे में भ्रम को दूर जरूर करूंगा। ब्रह्मांड वास ब्रह्मांड अभिमानी, ताको ईस कहत बखानी। क्रम नंबर 103। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि ब्रह्मांड वास ब्रह्मांड अभिमानी, ताको ईश सब कहत बखानी, उसको सब ईश्वर कहते हैं। बाहर जो ब्रह्मांड है वो सब ईश्वर ने बनाया है, और उसको सब ईश्वर कहते हैं। जो बाहर का जो अभिमान ले लेता है उसको सब क्या कहते हैं कि वो ईश्वर है। पिंडवास पिंड अभिमानी, ताको जीव कहत सब ज्ञानी। क्रम नंबर 104। और जो पिंड का अभिमान ले लेता है, जो शरीर है ना, इसमें जो जीव है इसको पिंड का अभिमानी कहते हैं। ताको जीव कहत सब ज्ञानी, इसको सारे के सारे और जीव कहते हैं। दो का बाचांस मिटावे, गहल छांस एकता पावे। और दोनों का जब
वाचांश जब मिटा देगा, है ना, जो पिंड अभिमानी का और ब्रह्मांड अभिमानी का, ईश्वर और जीव का जब वाचांश मिटेगा तो दोनों की एकता होने पर लक्ष्यांश रूप में एक ब्रह्म, दो का वाचांश मिटावे, गहे लक्ष्यांश एकता पावे, सोई असपद ब्रह्मानंदा, जहां नहीं द्वैत अद्वैत को फंदा। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि हे शिष्य, यहाँ पर जो 106 नंबर में साहब बता रहे हैं, और क्या कहते हैं कि सोई असपद ब्रह्मानंदा, जो तीनों, जो दोनों की और जो आगे जो ब्रह्म मिला तो क्या हो गया, ब्रह्मानंदा एक हो गया। जहां नहीं द्वैत अद्वैत को फंदा, फिर न वहां द्वैत है न अद्वैत है, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। ब्रह्मांड ठोर ईश्वर को कहिए, पिंड ठोर जीव को लइए। क्रम नंबर 107। और ब्रह्मांड ठोर ईश्वर को लइए, और जो बाहर जो दिख रहा है ये सब ईश्वर का ठोर बताते हैं ब्रह्मांड में पूरे में। और पिंड ठोर जीव को लइए, और पिंड में जीव वास करता है, जीव नानक विकारी है और वो सर्वोपरि श्रेष्ठ है। असिपद ठोर आनंद बखानी, जहां कछु कहे तो बने नहीं बानी। क्रम नंबर 108। और इन लोगों ने 80 पद ठोर आनंद बखानी, और जो 80 पद जो ठोर है वो आनंद ही आनंद है, वहां पर न द्वैत है न अद्वैत, वहां कुछ भी नहीं है, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। जहां कछु कहे तो बने नहीं बानी, और वहां पर कोई बानी कहते नहीं बनती, क्योंकि एक ब्रह्म है, दूसरा कुछ है ही नहीं। अब इनके तो ही रूप बताऊं, व्यष्टि समष्टि सकलों समझाऊं। क्रम नंबर 109। अब इनके तो रूप बताऊं, इनके रूप हैं सो मैं बताता हूं, और व्यष्टि रूप भी बता दूंगा और समष्टि रूप भी बता दूंगा। ज्ञानी सो तत्पद कहलावे, अज्ञानी त्वम पद मन भावे। क्रम नंबर 110। और ज्ञानी सो तत्पद कहलावे, अज्ञानी त्वम पद मन भावे। जो ज्ञानी जो लोग हैं, जो ईश्वर का जो भजन में लगे रहते हैं, उनको और ज्ञानी कहते हैं। अज्ञानी तुम पद मन भावे, और अज्ञानी इस जीव को तुम पद, जीव को अज्ञानी कहते हैं। विज्ञानी को असपद कहिए, परमहंस ऊंचा पद लइए। क्रम नंबर 111। सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं कि विज्ञानी को असपद कहिए, जो विज्ञानी को असपद कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, है ना। जो द्वैत और अद्वैत, जो इसमें जो अद्वैत रूप ब्रह्म माना है, इसको विज्ञानी कहते हैं, असिपद कहते हैं, इसको श्रेष्ठ कहते हैं। तीनों की एकता हो जाती है। परमहंस ऊंचा पद कहिए, उसी को परमहंस कहते हैं, जो कहीं भी टट्टी कर दे, कहीं पेशाब कर दे, कुछ भी करे, उसको तनका भान ही नहीं रहे, कैसा भी चले। तत्पद जैसा सिंधु बखाना, तुम पद खूप तड़ाक विधि नाना। क्रम नंबर 112। सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार कहते हैं कि तत्पद जैसा सिंधु समाना, जो तत्पद है वो सिंधु के समान है, सागर के समान है। और त्वमपद कूप तड़ाग, और कूप और तालाब के समान ये त्वमपद जीव है। असिपद जैसा, दोनों में पानी, और असिपद दोनों का पानी एक, यह सिद्धांत कहत विज्ञानी। कोई अंतर नहीं, वो ताल है, वो तड़ाग है, वो समुद्र है, और पानी एक है। इस प्रकार से ब्रह्म एक है और ये सब अद्वैत हैं, और वो ब्रह्म अद्वैत है और सब द्वैत में है। तो असिपद जैसा, दोनों पानी, और यह सिद्धांत कहत विज्ञानी। नाम रूप मिथ्या कर जानो, आत्म एक निश्चय जस पानी। नाम रूप मिथ्या कर जानी, और नाम और रूप को मिथ्या जानो। आत्म एक निश्चय जस पानी, और आत्मा को मानो। जिस प्रकार से पानी सत्य है और कुआं, बावड़ी, तालाब ये सब झूठ हैं, इसी प्रकार से जीव जगत ये सब झूठ है, एक ब्रह्म ही सत्य है। या में दो विधे परमाना, एक परोच विशेष ही ज्ञाना। क्रम नंबर 115। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि यहाँ में दो विधि प्रमाण, इसमें दो विधि प्रमाण देते हैं, एक तो परोक्ष है और एक विशेष ही ज्ञाना अप्रोच। तो इसी में सारे संसार के लोग भूल गए, परोक्ष अप्रोच के चक्कर में अपने आप को नहीं जान पाए। दूजा सो अपरोच कहाई, सो समान ज्ञान है भाई। क्रम नंबर 116। और दूजा सो अप्रोच कहाई, एक तो परोक्ष और एक अप्रोच, सो समान ज्ञान है भाई। इसी में सारे संसार के लोग और भूल गए अप्रोच ज्ञान में सब, और जो
परोक्ष ज्ञान में, इसी में इन्होंने अपने समय को बिताया। द्विविधि ज्ञान हु विधि अज्ञाना, द्विविधि को भी ज्ञान बखाना। क्रम नंबर 117। सदुदय कहते हैं कि द्विविधि ज्ञान, द्विविधि अज्ञाना। द्विविधि का तो ज्ञान है परोक्ष अपरोक्ष, और द्विविधि का अज्ञान है परोक्ष अपरोक्ष। इसी में सारे के सारे भूल गए। निरुपादिशो अपरोक्ष ही ज्ञाना, सह उपादिशो परोक्ष बखाना। क्रम नंबर 118। सदबुदय जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि निरुपाध सो अप्रोच ही ज्ञान, जो अप्रोच जो ज्ञान है इसमें कोई उपाधि नहीं, ये निरुपाधि है। और से उपाध सो परोक्ष बखाना, और इसमें नाना प्रकार के जो विकार लगे रहते हैं जो परोक्ष है। वेद प्रमाण महावाक्य को कयो सकल परमान, अब जो शंका करो शिष्य सो सब कहूं बखान। क्रम नंबर 119। मैंने अब तेरे को ये पूरा भेद बता दिया है, वेद प्रमाण बता दिया, महावाक्यों को बता दिया, कयो सकल प्रमाण, और मैंने तेरे को बहुत अच्छी तरह समझाया है। अब जो शंका करो शिष्य सो सब कहूं बखान। शिष्य प्रसन्न शब्द दीपक 7 खंड 13, चौपाई 4 दोहा 1 है, चौपाई मंडल भाग 15। द्वि प्रकार कैसो अज्ञाना, कौन प्रकार है द्वि विधि ज्ञाना। क्रम नंबर 120। शिष्य यहां पर कहता है कि गुरुदेव जी द्वि प्रकार कैसो अज्ञाना, कौन प्रकार द्विविध है ज्ञाना। अब इसका भी मुझे भेद बता दो, दो प्रकार आप कहिए तो मुझे पूरा भेद मालूम पड़ जाए। द्वि प्रकार भी ज्ञान बताई, सो कैसे गुरु मोहि लखाई। क्रम नंबर 121। और हे गुरुदेव जी दो प्रकार आपने जो ये सारा विज्ञान बताया, तो ये मुझे कैसे मालूम पड़ा कि सही गलत। प्रथम बतावो द्वि अज्ञाना, पाछे पूछो ज्ञान निधाना। क्रम नंबर 122। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि हे गुरुदेव प्रथम बताओ द्वि अज्ञाना, पहले तो मुझे द्वि अज्ञान बता दो, और पाछे पूछो ज्ञान निधाना, पीछे में ज्ञान को पूछूंगा, इससे मेरी शंका मिटती चली जाएगी। कौन अज्ञान अपरोच कहाई, सो मोहि सकल कहो गुरुराई। क्रम नंबर 123। और गुरुदेव जी कौन अज्ञान अप्रोच कहाई, सो मोहि सकल कहो गुरुराई, और इस मुझे पूरा भेद बता दो जिससे मेरे अंदर की और कमी पूरी निकल जाए। तुम निज सदगुरु सत्य हो, अब हम चीना तोई, सकलों भेद बतावहु, संशय रहे न कोई। मेरे अंदर किसी भी प्रकार की कोई संशय ना रहे, और हे गुरुदेव इस भेद को मुझे पूरा बता दीजिए। सदगुरु उत्तर वचन भास्कर 7 खंड 14, चौपाई 31 दोहा 1 है, चौपाई मंडल भाग 16। जो विशेष अज्ञान कहाई, सो अपरोच कहावत भाई। सदगुरुदेव जी कहते हैं क्रम नंबर 125 में कि शिष्य जो विशेष जो अज्ञान है वो ही अप्रोच हो जाता है, और इतना बुरे बुरे कर्म जीव करता है कि फिर अंदर से कभी छूट नहीं पाता, उसी में उसकी रुचि हो जाती है। ताको विधिवत कहूं बखाना, सुन शिष्य जो अपरोच अज्ञाना। क्रम नंबर 126। और हे शिष्य ताको विधिवत कहूं बखाना, अब मैं विधिवत अच्छे प्रकार से तेरे को बता रहा हूं, सुन शिष्य जो अपरोच अज्ञाना। विषयन में आसक्त रहाई, जाति पाति कछु समझत नाही। क्रम नंबर 127। जो विषयन में आसक्त रहते हैं वो ये नहीं देखते जी गधी है कि जी घोड़ी है कि जी कुतिया है, क्या है कि जी हिरन है, उल्टे सीधे कर्म करते रहते हैं, दूसरे की बहन बेटियों को छेड़ते रहते हैं, है ना। संसार में जो जात वर्ण चल रहे हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वो भी नहीं देखते कि ये ऊंचे है कि जी नीचे है, क्या है, वो तो उसमें आसक्त रहते हैं, वही कर्म अप्रोच हो जाता है। और इसमें सारे संसार के लोग और भूले हुए हैं।
वेद मर्यादा कबहु न जाने, पंडित जन की आन न माने। क्रम नंबर 128। सदबुदय कहते हैं वो वेद मर्यादा को नहीं जानते, पंडित जनों की आन नहीं मानते, जो मन में आवे वो ही करते हैं। उनके मन में नाना प्रकार के विकार चलते रहते हैं और वो कर्म इतने उनके अंदर छा जाते हैं कि वो फिर त्यागने में मुश्किल पड़ता है। कौन को कुल कौन की जाति, अस कहीं विषयारत उत्पाती। क्रम नंबर 129। और कौन का कुल कौन की जाति वो नहीं समझते, वो तो बस विषय भोगना, उल्टे सीधे कर्म करना और समझाने से समझते नहीं। खाए कबाब शराब सुरोजा, निस दिन पर नारिन को खोजा। क्रम नंबर 130। और खाए कबाब, खूब मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, पका पका करके खाते रहते हैं, निस दिन पर नारियों को खोजते रहते हैं कि कहीं कोई स्त्री मिले, हम उससे विचार करें, हम उससे बलात्कार करें। ऐसी उनकी और गति बनी रहती है। ये अप्रोच ज्ञान है। गावे रस श्रृंगार बनाई, वैष्ण के घर निस दिन जाई। क्रम नंबर 131। सदबुदय जी कहते हैं कि गावे रस श्रृंगार बनाई, और खूब श्रृंगार बना बनाए गाते हैं और बड़े विषैले गाने गाते हैं, उल्टे सीधी बातें करते रहते हैं, वैष्णव के घर जाते हैं, विचारी करते हैं। पर नारिन पर तन मन वारे, द्रव्य होए सो सबे बिगारे। क्रम नंबर 132। और जो पराई नारी जो विचारणी होती है उनके पीछे पड़ जाते हैं और उनको घर की सारी संपत्ति दे देते हैं, शराब पीते हैं, मौज उड़ाते हैं, घर के बाल बच्चों को भी पीटते हैं। विषयन के संगन सदिन करई, वाम मता इष्ट आचरई। क्रम नंबर 133। और विषय वासना में संग करते हैं, विषय वासना वालों का संग करते हैं, स्त्रियों के साथ विषय भोगते रहते हैं और वाम मता में ही पूरा समय निकालते हैं, है ना। वाम मार्ग जो पार्वती चलाया उसी में लग करके अपने पूरे समय को बर्बाद करते हैं। कोई ज्ञानी ते ही ज्ञान सुनावे, ताई उलट के झगड़न धावे। क्रम नंबर 134। और सदबुदय कहते कोई ज्ञानी यदि इनको ज्ञान बताता है तो उलट करके उससे झगड़ा करने के लिए लगते हैं, मानने के लिए दौड़ते हैं। बाद अन्यथा निसदिन करई, साचई झूठ झूठ निज धरई। क्रम नंबर 135। सदबुदय जी कहते हैं कि बाद अन्यथा निसदिन करई, उल्टे सीधे कर्म करते हैं और साचई झूठ, और जो साच है उसको झूठ कहते हैं और झूठ को सत्य कहते हैं। कहे ज्ञानी सब ज्ञान भुलाना, विषय स्वाद कोई नहीं जाना। क्रम नंबर 136। और क्या कहते हैं कि जो ज्ञानी लोग तो बावरे हैं, जो विषय स्वाद जानते ही नहीं, और जब तक विषय नहीं भोगेंगे तब तक इनको पता नहीं चलेगा, इनको पूरा आनंद नहीं मिलेगा, कल्याण नहीं हो सकता है। जग में नारी संपत्ति भोगा, इन सम और नहीं कछु योगा। क्रम नंबर 137। और कहते हैं कि नारी संपत्ति सबसे बड़ी है और विषय भोग ही सबसे बड़ा है, इन सम और नहीं कछु योगा, और नारी भोग के समान और कोई योग दूसरा है ही नहीं। मृगनैनी सब सुख की खानी, ताहि त्यागी भय ब्रह्म ज्ञानी। क्रम नंबर 138। और जो ब्रह्म ज्ञानी जो संत हो जाते हैं, जो किसी भी संप्रदाय के हों, उनको वो गाली देते हैं तो कहते हैं कि जो बावरे हो गए, पगले हो गए, मृगनैनी स्त्री को छोड़ करके, ताहि त्याग भय ब्रह्म ज्ञानी। अब इनका कल्याण कैसे होगा, नारी को छोड़ दिए। इनकी मति बुद्धि सबे हिराई, साधुन के संग गए बोराई। क्रम नंबर 139। और क्या कहते हैं कि इनकी मति बुद्धि सबे हिराई, इनकी मति खराब होगी, इनकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, साधुन के संग में जी बोरा गए। बहुविधि रंग नाना विधि रागा, इनको त्याग करत वैरागा। क्रम नंबर 140। और कहते हैं ना महात्मन की मत कट गई, कितना रंग है, कितना राग है, बेटी का सुख, बेटाओं का सुख, स्त्री का सुख, विषय भोगों सुख, इनको त्याग करके जो वैराग कर रहे हैं, इनकी मत कट गई है। कर्महीन दारिद्री अहि, घर घर भीख सुमांगत जाही। क्रम नंबर 141। और क्या कहते हैं, जो कर्महीन है, दारिद्री हैं, घर घर भीख मांगते हैं, जो कुत्ते जैसे ढूंढते हैं, इस प्रकार से गालियां देते रहते हैं। इनको कई ये परम अभागी, हम ही जग में हैं बड़ भागी। क्रम नंबर 142। और इनको कई ये परम अभागी, ये तो अभागे हैं, जो मक्कार हैं, हम परम, देखो कितने बड़े भाग्यशाली हैं, हम स्त्री को भोगते हैं, स्त्री हमको देखती है, हम स्त्री को देखते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, कितने मौज मारते हैं। हम ज्ञानी ये सब अज्ञाना, बहुमत योग ज्ञान जिन ठाना। क्रम नंबर 143। और जे महात्मा लोग साधु भेष पैर पर क्या कहते हैं कि हम ज्ञानी और सब ज्ञाना बहुविध,
और इन्होंने योग ठाना, ज्ञान ठाना, इसलिए इनको कोई घर पे बुलाना नहीं, इनको रोटी तक नहीं देना, ऐसे कहते हैं अप्रोच ये ज्ञानी लोग। मुए पर सब मुक्ति होई, नाहक पच पच मरे सब कोई, क्रम नंबर 144। और मरने पर तो सारे मुक्त हो ही जाएंगे, और नाहक पच पच के जो मर रहे हैं बेचारे कितना तड़प रहे हैं। जो कचो है सो दे हरे भाई, ताका सेवन करो बनाई, क्रम नंबर 145। और जो कचो है सो दे है, खूब खाओ, मांस खाओ, अंडा खाओ, मछलियां खाओ, ताका सेवन करो बनाई, और इसका सेवन करो, खूब स्त्री भोगो, इसमें कोई दोष नहीं है, इस प्रकार से वो लोग कहते हैं। इंद्र न भोग भली विधि दीजे, बहुत विचार काहे को कीजे, क्रम नंबर 146। और इंद्रियों को भोग भली विधि दो, कोई विचार मत करो, खूब खाओ, ठंडी के दिनों खूब अंडे खाओ, मांस पका पका, मछलियां खाओ, है ना, जो मन में आवे सो करो, अरे इसके लिए शरीर बना है। पर फिर जो जन्मे आई, जन्मे को कोई देखा भाई, क्रम नंबर 147। और मरे फिर को जन्मा भाई, अब इस किसने देखा है? जी तो सब बेकार की बात करते हैं कि मरने के बाद दुख मिलता है, ये मिलता है, कर्म का फल मिलता है। जन्मे को देखा भाई, कौन देखा कि वही जन्म आया कि दूसरा है? बहुर जन्म ना मिथ्या जानो, जीव ब्रह्म सब मिथ्या मानो, क्रम नंबर 148। और ये सारे जो अप्रोच जो अज्ञानी जो लोग क्या कहते हैं, किस प्रकार से भुलाए रहते हैं कि बहुर जन्मना मिथ्या जन, कोई नहीं जन्मता, और जीव ब्रह्म सब मिथ्या मानो, जीव भी मिथ्या, ब्रह्म भी मिथ्या, सब मिथ्या ही मिथ्या है, बिल्कुल नास्तिक मत है इनका। पांच तत्व की देह बनाई, अंत पांच में पांच समाई, क्रम नंबर 149। और ये पांच तत्व की देह है, वो अंत में जो समा जाएगी, इसमें कुछ भी नहीं है किसी का। जैसे वृक्ष से पत्र झराई, बहुर न वृक्ष से लागे जाई, क्रम नंबर 150। और वृक्ष से और पत्र झर जाते हैं, और फिर क्या वो वृक्ष पे लगते हैं? ये सब बेकार की बातें हैं, वो नए नए आते हैं, इसलिए जो नए नए पैदा होते रहते हैं वो ही जीव जाके संकट नहीं भोगता है। और पत्र वृक्षा से उपजे, ऐसे ही जगत योनि बहु निपजे, क्रम नंबर 151। और पत्र वृक्षा से नए उपजते हैं, और वो तो सारे गिर जाते हैं, इसलिए जीव हैं जो बिगड़ करके सब अलग हो जाते हैं, नए नए बनते रहते हैं, और जो कहते हैं वही जीव दुख भोगता है। सारी बेकार की बात है इन ज्ञानियों की, इस प्रकार से वो लोग कहते हैं। पांच तत्व को वृक्ष अनादि, तामे उपजत बिनसत सादि, क्रम नंबर 152। और पांच तत्व के जो वृक्ष को अनादि बताते हैं और कहते हैं कि इसी में उपजते रहते हैं और मिलते रहते हैं, और क्या ज्ञान हो, क्या जीव, सारी बेकार की बातें। ताते कहा हमारा मानो, बोध विचार संशय कर जानो, क्रम नंबर 153। और ताते विचार हमारा मान लो, और बोध विचार को त्याग दो, और खूब शराब पियो, खूब अंडा खाओ, मांस खाओ, स्त्री भोगो, उल्टे सीधे कर्म खूब करो। ताते ज्यो लो तन है भाई, विषय भोग सब करो बनाई, क्रम नंबर 154। और जब तक तन है तब तक खूब विषय भोगो, है ना, नारी को खूब सजाओ, और उसको और स्वयं खूब सजो, और विषय भोग में अपने समय को निकालो। जो बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला है, फिर मिला न मिला क्या हुआ, और ये जीव तो कुछ है ही नहीं, ये तो अपने आप बनता बिगड़ता रहता है। इनका कहा कोई मत मानो, वृद्ध मूढ़ भरम कर जानो, क्रम नंबर 155। और इनका कहा कोई माना नहीं, और इन वृद्ध मूढ़ों को तो भ्रमित करके मानो, इनकी बुद्धि कट गई है, जो संसार को छोड़ छोड़ करके साधु हो गए हैं, और इधर उधर ढूंढते रहते हैं, और जो बाल ब्रह्मचारी अखंड बनते हैं, धोखे की बातें करते हैं, ना कोई ईश्वर, न कोई ब्रह्म, न कोई जीव, ये कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से ये लोग भूले रहते हैं। ये अपरोक्ष अज्ञान गते, और तो ये कहे समझाए, वही के विषयी बावरे अंत महा दुख पाए, क्रम नंबर 156। सदगुरुदेव जी यहाँ पर पुकार कहते हैं कि हे शिष्य, ये अप्रोच अज्ञान मैंने तेरे को बता दिया है, तो ये कहे समझाए, और सब प्रकार की विधि बताई है, वही के विषया बावरे अंत महा दुख पाए, और इसी में पूरा दुख पाते रहते हैं, और ये अप्रोच अज्ञान में ही अपने पूरे समय को बता देते हैं, इनको सुख शांति नहीं मिल पाती। ये क्रम नंबर 156 है। बस यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ, यहाँ से आगे चलेगा। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। जय।